नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कुछ ऐसी बातों को बताया गया है जिसका अवलंब जीवित व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को अपना शरीर त्याग करना ही पड़ता है और शरीर के साथ वह शरीर के सारे भौतिक सुख को भी त्याग देता है। अर्थात मनुष्य मृत्यु के पश्चात इस मनुष्य लोक की कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं लेकर जाता। उसके साथ केवल उसके पाप और कर्म ही जाते हैं। यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन में पाप से अधिक पुण्य किए हैं तो उसे मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता और उसके प्राण सहज गति से निकल जाते हैं। लेकिन किसी ने जीवन भर पाप ही पाप किए हो तो उसकी मृत्यु बहुत ही दर्द भरी होती है। उसे मृत्यु के समय बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यमराज के दूत उसे कोई भी दया नहीं दिखाते। उसे अपने पाश में बांधकर यमलोक खींचते हुए ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी भी अंत नहीं होता। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार बार बार जन्म लेता है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है, वह भी उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, जो एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर इस भौतिक सुख के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उस वस्तु से मोह नहीं छूटता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य इस सांसारिक वस्तुओं का त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह लोभ इतना अधिक होता है कि मृत्यु के बाद भी इस पृथ्वी पर घमंड करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी की अकाल मृत्यु होती है तो वह प्रेत योनि में चला जाता है और वह प्रेत योनि में जाकर अपने ही परिवारजनों को दुख देने लगता है। कई बार हम मृत व्यक्ति की वस्तुओं को हमारे पास रख लेते हैं या उसकी वस्तुओं का उपयोग भी हम करने लगते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति के कुछ वस्तुओं का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा भी जुड़ी होती है। उस व्यक्ति का उस वस्तु के प्रति अधिक मोह के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और जो इन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसे अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार के कष्ट देने लगती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य के मरे हुए व्यक्ति की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे तो वो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन चीज़ों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी उन वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। जो भी उस आत्मा की प्रिय वस्तुओं का दान करता है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा मृत व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहेगी, उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी। ऐसी आत्मा अपनों को अनेक कष्ट देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मृत्यु के बाद उसको प्रेत योनि मिलती है तो वो अपने ही परिवार को दुख ज़्यादातर देता है, इसलिए उसकी वस्तु का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, भूल कर भी। चलिए जान लेते हैं उन 3 वस्तुओं के बारे में।
सबसे पहले जानते हैं कि घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर कहाँ पर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में अपने पूर्वजों की तस्वीरें अवश्य लगानी चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजन का चित्र बनाते समय इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका चित्र अथवा फोटो क्रोधित अवस्था में ना हो। पूर्वज उस फोटो में प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। उनकी मुद्रा हमेशा हंसते हुए या प्रसन्न रहनी चाहिए। जब भी हम उनके दर्शन करें तो उनके प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव प्रकट होना चाहिए। पूर्वजों का क्रोधित चित्र हो तो छोटे बालक के मन में उनके प्रति डर निर्माण होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरें उत्तर दिशा में लगाना चाहिए तो उनका मुंह दक्षिण दिशा में आ जाता है। खासकर ईशान दिशा में भूल कर भी पितरों की तस्वीर ना लगाएं। मृत व्यक्ति के साथ किसी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। शयन कक्ष और रसोई घर में भी पितरों की तस्वीरें ना लगाएं। मृत व्यक्ति की कौन सी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसमें से पहली चीज़ जो है वो है उस मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उसको सताने लगती है जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है। इस कारण वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन का एहसास भी होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। उन कपड़ों को हमेशा दान कर देना चाहिए या तो उसे इकट्ठा करके जला देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो है मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उस ऊर्जा के स्रोत होते हैं। उस व्यक्ति का अपने गहनों से बहुत लगाव रहता है, अपने कपड़ों से भी ज़्यादा। जो भी व्यक्ति उस गहनों को पहनता है तो वो आत्मा उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। इसलिए उन गहनों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। उन गहनों को गलाकर उसके अन्य गहने हमें बना लेना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़ों और गहनों के तरह ही घड़ी भी प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि उस इंसान से घड़ी हमेशा जुड़ी रहती है और वो उस इंसान का समय बताती रहती है। और वही घड़ी अगर हम पहने तो हमें भी वैसे ही बुरे संकेत मिलने लगते हैं। तो विशेषकर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मृत व्यक्ति के कपड़े, गहने और घड़ी हमें भूल कर भी नहीं पहनना। हो सके तो आप इन चीज़ों को दान कर दें या उन चीज़ों को आप घर में संभाल कर रख सकते हैं, पर इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बगल वाली बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना, यानी ऐसी ही अच्छी और महत्वपूर्ण वीडियो आपको एक ही चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा होगा तो आपके परिजनों में या मित्र को ज़रूर शेयर कीजिएगा, यानी कि उनको भी इन बातों का पता चले। आपने ये वीडियो पूरा देखा इसलिए आपका दिल से शुक्रिया।